Brought to you by TechnoSpark 20 series smartphones. I'm superhuman. खास तौर पे जब मेवाड़ में कांग्रेस की स्थिति देखता हूँ, स्थिति अच्छी नहीं है राजस्थान मेवाड़ में हमारी। आने वाले दिनों में कुछ परिवर्तन होंगे, आने वाले महीनों में आपको कुछ चेहरे दिखेंगे। मेवाड़ में कांग्रेस फिर से जिंदा हो, मजबूत रहे, ये मेरा एक सपना है जो मुझे लगता है बहुत जल्दी पूरा होगा। लोकसभा चुनाव में क्या माना जाए, चाहे उदयपुर की बात करूं, चित्तौड़गढ़ की बात करूं, राजसमंद की बात करूं या भीलवाड़ा की बात करूं, खेड़ा साहब, जब भी कोई अपनी जगह से आता है तो बहुत खुशी होती है। और मैं भी उदयपुर से ही ताल्लुक रखती हूं। जी, खम्मा घड़ी। बात सवाल ये है कि क्या आखिरकार ऐसी क्या वजह है कि उदयपुर की बात कर ले या पूरे मेवाड़ की बात कर ले, वहां पर कांग्रेस अपनी जमीन मजबूती के साथ में नहीं तैयार कर पाती है। बहुत दुख का विषय मेरे लिए भी है निजी तौर पे, क्योंकि मैं राजनीति वहाँ की नहीं करता और मुझे मन में कई बार ये पश्चाताप होता है कि मैं क्यों छोड़ के आया राजस्थान, में को वहीं राजनीति करनी चाहिए थी। खास तौर पे जब मेवाड़ में कांग्रेस की स्थिति देखता हूँ, स्थिति अच्छी नहीं है राजस्थान मेवाड़ में हमारी, और वो अच्छी हो सकती क्योंकि वोट अभी भी हमारा है वहाँ। उस वोट को समेटने वाला एक अच्छा कुशल नेतृत्व शायद नहीं है। आने वाले दिनों में कुछ परिवर्तन होंगे, आने वाले महीनों में आपको कुछ चेहरे दिखेंगे। मेवाड़ में कांग्रेस फिर से जिंदा हो, मजबूत रहे, ये मेरा एक सपना है जो मुझे लगता है बहुत जल्दी पूरा होगा। बिल्कुल खेड़ा साहब, ये अभी की बात नहीं है, बहुत सालों से जो है कांग्रेस वहां पर अपनी पैठ नहीं जमा पाई है। लेकिन जब यहां पर टिकट वितरण होता है राजस्थान में, तो 2 सीटों पर, चाहे क्योंकि लगातार हम ये बात कर रहे थे कि कांग्रेस के कुछ दिग्गज बीजेपी में शामिल हुए, लेकिन जब टिकट वितरण हुआ तो हमने जयपुर शहर सीट को देखा और राजसमंद सीट को देखा। वहां पर जयपुर शहर में सुनील शर्मा ने स्टेटमेंट दिया कि मैं चुनाव नहीं लड़ना चाहता था, जबरदस्ती मुझे खड़ा किया गया था। और राजसमंद में दामोदर गुर्जर की सीट बदल दी जाती है, उसका भी कुछ जगहों पर विरोध देखने को मिला। तो आखिरकार कांग्रेस अपनी रणनीति में चूक कहां पे कर रही है, क्या लगता है? क्योंकि कुछ चेहरे ही पार्टी से चुनाव, अपनी ही पार्टी से चुनाव नहीं लड़ना चाहते थे। नहीं, ऐसा नहीं है कि नहीं लड़ना चाहते थे। कई बार पार्टी को लगता है कि सामाजिक रूप से कोई सक्रिय है तो उसको राजनीतिक रूप से भी सक्रिय करना चाहिए, और पार्टी उससे फिर बात करके ही टिकट देती है। सुनील शर्मा जी सामाजिक रूप से बहुत सक्रिय हैं। बुरा लगा मुझे जिस तरह से उनको फिर वापस जाना पड़ा। बढ़िया एक व्यक्ति जयपुर को मिलता। बहरहाल प्रताप सिंह जी भी अच्छा चुनाव लड़े, इसमें कोई शक की बात नहीं है। तो ऐसा नहीं है कि कोई चूक होती है रणनीति में। रणनीति में चूक हुई या नहीं ये तो रिजल्ट बताते हैं, लेकिन कई कारण होते हैं जिसकी वजह से किसी एक सीट पे किसी को लाया जाता है और टिकट दी जाती है। कई इक्वेशंस होते हैं, वो सब देखकर ही टिकट्स का निर्णय होता है। बिल्कुल, आपने साथ में स्वीकार भी किया कि वाकई में अच्छी स्थिति अब तक नहीं देखने को मिली है मेवाड़ में। बिल्कुल। तो लोकसभा चुनाव में क्या माना जाए, चाहे उदयपुर की बात करूं, चित्तौड़गढ़ की बात करूं, राजसमंद की बात करूं या भीलवाड़ा की बात करूं, क्या यहाँ पर कांग्रेस की कहीं पर कोई संभावना है? बिल्कुल है। चित्तौड़ हम बहुत अच्छा लड़े, उदयपुर अच्छा लड़े। मुझे लगता है कि इस बार शायद हम कुछ परिवर्तन करेंगे वहाँ। भीलवाड़ा और राजसमंद भी चुनाव हम बहुत अच्छा लड़े। मैं सट्टा मार्केट ज़्यादा नहीं समझता, लेकिन सट्टे वाले जो हमारे साथी हैं जो समझते हैं वो भी कह रहे हैं कि इस बार अच्छा लड़े हैं। सर, राजस्थान पे ही रहते हैं अभी। राजस्थान की एक सीट है बाड़मेर, वो पूरे देश भर में मशहूर है। उसमें आपके प्रत्याशी थे उमेदाराम बेनीवाल, बहुत शानदार चुनाव लड़ रहे थे। जैसी भीड़ हम दूसरी तरफ देख रहे थे, उनके पास भी ऐसी भीड़ थी। सब कुछ शानदार होते होते कुछ आरोप जो है चुनाव के बाद भी आने शुरू हो गए हैं। नाम आ रहा है, हरीश चौधरी जी ने कहा कि अशोक गहलोत जो हैं वो रविंद्र भाटी को सपोर्ट कर रहे थे। उससे पहले हमारे यहाँ कोई सर हरीश चौधरी जी का आरोप है, कल ही उन्होंने आरोप लगाया। और हरीश चौधरी आपके नेता हैं सर, प्रभारी भी रहे हैं पंजाब के। होता है चुनाव के वक्त, इतना पारा सबका हाई हो जाता है कि कई बार बोल देते हैं हम लोग एक दूसरे के लिए। लेकिन सर उसके अलावा वैसे आपकी शक्ल वहाँ के एक कैंडिडेट से बड़ी मिलती है। सर उसके अलावा सर आपने अमीन खान, जो अशोक गहलोत जी के काफ़ी करीबी नेता माने जाते हैं, बड़े नेता हैं राजस्थान के, उनको आपको निष्कासित भी करना पड़ा। और कल भी रविंद्र भाटी और अमीन खान की मुलाकात हुई। तो ये क्या है कि जानबूझकर उमेदाराम बेनीवाल के खिलाफ? नहीं, कुछ ऐसा नहीं है। हमारे कैंडिडेट वहाँ जीतने जा रहे हैं और अच्छे बहुमत से जीतने वाले हैं। अब वहाँ तो सट्टा मार्केट भी बड़ा स्पष्ट कह रहा है। तो बाड़मेर वाली सीट पे हम पूरी तरह से आश्वस्त हैं कि सब ने मिलकर चुनाव लड़ा और हमारे कैंडिडेट वहाँ जीत रहे हैं। ये इलेक्शन के वक्त जो सबके टेम्परेचर्स बहुत हाई हो जाते हैं ना, वो हो जाता है, थोड़े दिन बाद वापस ठीक हो जाते हैं।
तो हरीश चौधरी भी ठीक हो सब जाएंगे ठीक सर। है, सब आपस में सब चलता है। सर हमारे राजस्थान में जो मन में आता है मुंह पे भी वही बोल देते हैं, फिर बाद में फिर ठीक हो जाता है। सर पश्चिमी उत्तर प्रदेश की बात करता हूँ, मैं वहीं से आता हूँ। पश्चिमी उत्तर प्रदेश में एक ज़माने में कांग्रेस जो है बहुत मजबूत मानी जाती थी। आज पश्चिमी उत्तर प्रदेश में अगर हम इमरान मसूद की बात छोड़ दें तो कोई नेता ढूंढने से नहीं मिलता है, जबकि मैं वहाँ के अगर पुराने कांग्रेसी नेताओं से अगर कभी मिलता हूँ तो उनके अंदर आज भी वो स्पार्क देखने को मिलता है। तो कांग्रेस ने क्या अपने नेताओं को ही खो दिया है? क्योंकि मैं बहुत सारे नाम आपको ऐसे गिनवा सकता हूँ जो चुनावों में कहीं दिख नहीं रहे हैं, और युवा चेहरे भी ऐसे हैं जो कांग्रेस के साथ थे पिछले 4-5 सालों तक, उन्होंने कांग्रेस को छोड़ दिया है। और पश्चिमी उत्तर प्रदेश में अब कांग्रेस के पास कोई ऐसा बड़ा चेहरा देखने को नहीं मिलता है जिसके दम पर वो कह सके कि हम यहाँ पर मजबूत हैं। नेता बनाने में बहुत समय लगता है, 10, 20, 30 साल लगते हैं किसी को नेता बनने में। तो और एक पीढ़ी वहाँ के नेताओं की समाप्त हो गई बिना जीते। उत्तर प्रदेश की बड़ी बुरी स्थिति हमारी रही है कई सालों से। तो जाहिर सी बात है जो नए चेहरे हैं उनको समय लगेगा, जिनको आप जब नेता मानना शुरू करेंगे उसमें समय लगेगा। नेता हैं लेकिन आपकी नज़रों में अभी वो नेता नहीं बने हैं, थोड़ा समय लगता है। आने वाले सालों में आपको वहाँ हमारा बहुत कुशल नेतृत्व दिखेगा।